हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक खुशी की बात ये है कि टेलीग्राम पर मुझसे बहुत से लोगों ने बोला कि मैम आपका टेलीग्राम पे कोई चैनल है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर भी अब आपका आपका अपना ये चैनल होगा, जिसका नाम है लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस। जी हाँ, लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस के नाम से मेरा एक अभी लेटेस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। आप चाहें तो उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे जो भी क्वेरी आपकी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को, मेरे इस चैनल को ज्वाइन करिए। और अगर आप कहाँ से, जो भी मेरे यूज़र्स हैं, मेरे जो यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं, जो लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं, जो लोग पसंद करते हैं, उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब भी जैसे मुझे कहते हैं कि मैम मुझे थर्ड सेमेस्टर का या सेकंड सेमेस्टर का तो जो है कोर्स कराइए। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपका जो भी सेमेस्टर है उस सेमेस्टर से रिलेटेड, आप देखिए हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग सिलेबस होता है। वैसे तो लाइब्रेरी साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सब जगह सेम ही है, बट फिर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, और उसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटी, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न होता है वो भी चेंज होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। आपका जो भी सिलेबस है वो आप मुझे सेंड कीजिए। आपकी जो भी क्वेरी है कृपया आप मुझे बताएं, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँगी। और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत से लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों की ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही मैंने ये जो सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इसीलिए ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप उनको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे तो आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ख़ास करके आपके अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही साथ मुझे एक बात और कहनी है कि जैसे बहुत से लोग हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कौन सी बुक का यूज़ कर रही हैं। तो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं बुक का यूज़ करती हूँ वो बहुत ही, एक तो मतलब ये बहुत ही पुरानी बुक्स हैं, और कई बुक्स तो ऐसी हैं जिनका जो फर्स्ट पेज है वो पेज ही जो है फट चुका है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फटा हुआ है। तो मैंने कैसे उनको प्रिजर्व करके, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह करा करके और इधर उधर से कलेक्ट करके, बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनको मैं, जैसे कि क्या होता है कि मैं कुछ क्वेश्चन सर्च कर रही होती हूँ, आप लोग मुझसे जो क्वेरी करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को सर्च कर रही होती हूँ। तो उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे, या कोई ऐसा टर्म होता है जिससे रिलेटेड मुझे और अनदर टर्म उससे रिलेटेड मिलते जाते हैं, तो मैं उनके बेसिस पे कौन से क्वेश्चन या फिर किस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, उस प्रकार से उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं और दूसरे प्रकार के जो क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं या नोट्स वगैरह होते हैं, उन सबको मैं बनाती हूँ। तो मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर वो कौन सी बुक है। तो प्लीज़ इसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ अदरवाइज़। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में अभी भी जितनी और अदर सब्जेक्ट्स में बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में बहुत ही कम मात्रा में जो है बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो ये जो मेरे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ये काफ़ी सर्च करने के बाद, बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैं इन क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बनाती हूँ, जिसके बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाती हूँ। हाँ, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ, और इसलिए तो वहाँ पे भी क्योंकि सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। और उसका एक रीज़न और भी हो जाता है कि जब आप लोग मुझे कोई फीडबैक नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे जो यूज़र्स हैं उनको मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, वीडियो में कुछ कमी बेसी हो तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। कमी बेसी हर व्यक्ति में होती है। जब आप मुझे बताएंगे कि मैम ये करिए, वो करिए, या ये कमी है, तो मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ,
अकेला कोई भी व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सकता है। तो उसके लिए मुझे आप सभी का प्यार, आप सभी का साथ चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही हेल्प करते जाइए, आप मुझे गाइड करते जाइए। मैं आपके गाइडेंस के बेसिस पे मैं अपने आप को हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अपकमिंग आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं फिर से नई सीरीज़ का ही वही जो सीरीज़ चल रही है उन्हीं सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज की जो सीरीज़ है वो भी क्लासिफिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपके चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके जो होम एग्ज़ाम्स होते हैं, उन दोनों ही एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, ये जो बुक है तो इस बुक में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर जल्दी बच्चों को नहीं पता होते हैं, है ना। मतलब क्लास में पढ़ाना भी बहुत कम ही हो पाता है कि इस प्रकार से इतना डीपली कोई इंसान कुछ बता पाता है। तो जो क्वेश्चंस मुझे इस प्रकार के लगते हैं कि हाँ ये इस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए इन सीरीज़ के थ्रू इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, अगर आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं, मेरा जो चैनल है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ऐसे ही लाइक, शेयर और प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक ज़रूर देते जाइए। थैंक यू सो मच।